नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है, जहां हम दुनिया की बड़ी बड़ी खबरों को आसान भाषा में बताते हैं। ट्रंप और चीन के बीच लड़ाई शुरू हो गई है। टैरिफ का बम गिरा, बाजार हिल गए। क्या यह सिर्फ व्यापार की लड़ाई है या कोई बड़ा खेल? शेयर बाजार क्यों नाच रहा है और भारत चुप क्यों है? आइए देखें, कौन जीतेगा, कौन हारेगा या सब बर्बाद हो जाएंगे। ट्रंप की आवाज पूरी दुनिया में गूंजती है। चीन को समझ आ जाएगा कि अमेरिका को लूटने के दिन खत्म हो गए। 9 अप्रैल 2025 को उन्होंने चीनी सामान पर 125% का भारी टैरिफ लगाया, जिससे पहले से ही अस्थिर व्यापार युद्ध और तेज हो गया। शेयर बाजार S&P 500 नीचे गिरा, फिर एक दिन में 9.5% उछल गया जब 90 दिन के लिए ज्यादातर देशों पर टैरिफ रोका गया, सिवाय चीन के। वो क्या खेल रहे हैं? ये सोचा समझा हमला है या जोखिम भरा दांव? वॉल स्ट्रीट जर्नल लिखता है, ट्रंप के टैरिफ रोकने से आज दोपहर शेयर बाजार तेजी से बढ़ा, लेकिन ये राहत थोड़े समय की थी। चीन ने जवाब में 10 अप्रैल से अमेरिकी सामान पर 84% टैरिफ लगा दिया। द गार्डियन ने बीजिंग के हवाले से लिखा, यह व्यापार युद्ध अमेरिका के लिए नाकामी लाएगा। लेकिन नाकामी किसकी होगी? अमेरिकी लोग जो पहले से ही तंगी में हैं, अब ज्यादा कीमतें झेलेंगे, या चीन जो अपनी आर्थिक ताकत पर दांव लगा रहा है? जरा सोचिए। ट्रंप के वित्त सचिव स्कॉट बेसेंट बाजार के हंगामे को नजरअंदाज करते हुए कहते हैं, यह उनकी रणनीति थी। रणनीति या पागलपन? डाव टैरिफ रुकने पर करीब 3000 अंक बढ़ा, लेकिन पहले के स्तर से नीचे है। क्या ट्रंप बाजार में हेरफेर कर रहे हैं, जैसा कुछ डेमोक्रेट्स का आरोप है? सांसद एडम शिफ पूछते हैं, इस बदलाव की पहले से खबर किसे थी? क्या किसी ने लोगों के नुकसान पर मुनाफा कमाया? अगर असली खेल व्यापार नहीं बल्कि ताकत का है तो चीन पलक नहीं झपकता। दबाव, धमकी और ब्लैकमेल काम नहीं करेंगे, उनका वाणिज्य मंत्रालय कहता है, जैसा हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा। 1949 में वापस जाए। माओ जेडोंग का गर्व भरा भाषण जब पीपल्स रिपब्लिक बना, चीनी लोग खड़े हो गए। आज शी जिनपिंग वही हिम्मत दिखाते हैं, अंत तक लड़ने की कसम खाते हैं, जैसा NPR ने बताया। क्या ये सिर्फ बातें हैं या चीन की आर्थिक ताकत अब उसकी ऐतिहासिक हिम्मत से मेल खाती है? ब्लूमबर्ग लिखता है, शी का तेज जवाब साफ संदेश देता है। अगर अमेरिका व्यापार युद्ध चाहता है तो चीन तैयार है। उनकी रणनीति, झटका सहो और तूफान को पार करो। पीपल्स डेली दावा करता है, आसमान नहीं गिरेगा। सरकारी निवेशकों के दम पर चीन के बाजार बढ़ते हैं, जबकि अमेरिका के डगमगाते हैं। असली ताकत किसके पास है? न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिका हर साल चीन से $440 बिलियन का सामान आयात करता है। क्या ट्रंप इस रिश्ते को तोड़ सकते हैं? लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, चीन सिर्फ बचाव नहीं कर रहा, वो हमला कर रहा है। दुर्लभ खनिजों पर निर्यात नियंत्रण से अमेरिकी टेक कंपनियों को झटका लगा। CNN ने बीजिंग के हवाले से लिखा, यह नुकसान अमेरिका को ज्यादा होगा। सोचिए, पहले से 19% नीचे गिर चुकी एप्पल को जब आईफोन की कीमतें आसमान छुएंगी। क्या चीन की हिम्मत अमेरिकी दिग्गजों को गिरा देगी, या ये एक धोखा है जो उनकी कमजोरियों को छिपा रहा है? कल्पना करें, ट्रंप फ्लोरिडा में गोल्फ खेल रहे हैं, जबकि बाजार धड़ाम से गिर रहे हैं। व्हाइट हाउस का एक अधिकारी NBC से कहता है, ये ऐसा है जैसे दोस्त की सर्जरी के बाद जन्मदिन की पार्टी में जाना। फिर अचानक यू टर्न, टैरिफ रोके गए, बाजार उछल पड़े। रॉयटर्स इसे ऐतिहासिक उछाल कहता है। संयोग या कोई कठपुतली की डोर खींच रहा है? डेमोक्रेटिक सांसद चिल्लाते हैं, राष्ट्रपति दुनिया का सबसे बड़ा बाजार हेरफेर कर रहे हैं, उन्होंने X पर लिखा। संख्याएं झूठ नहीं बोलती। याहू फाइनेंस लिखता है, ट्रंप के रुकने के बाद S&P 500 में 9.5% की उछाल 2008 के बाद सबसे बड़ी। लेकिन 2 अप्रैल को याद करें, टैरिफ लगने पर बाजार 12% गिरा था। बिजनेस इनसाइडर जोड़ता है, ट्रंप के कार्यकाल में बॉन्ड यील्ड सबसे ऊंचे स्तर पर। निवेशक ट्रेजरी बेच रहे हैं, अराजकता पर दांव लगा रहे हैं। क्या ट्रंप इन उतार चढ़ाव को समय देकर अंदरूनी मुनाफा कमा रहे हैं? शिफ का सवाल गूंजता है, किसने पहले से स्टॉक खरीदे या बेचे? दूसरा नजरिया देखें। समर्थक कहते हैं ये चालाकी है, लालच नहीं। बेसेंट रॉयटर्स से कहते हैं, उन्होंने चीन को गलत स्थिति में फंसाया। टैरिफ को हथियार बनाकर 75 देश बातचीत के लिए दौड़ रहे हैं, जैसा टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा। लेकिन कीमत क्या है? एप्पल 600 टन आईफोन भारत से हवाई जहाज से ला रहा है, टैरिफ से बचने के लिए।
जैसा इंडियन एक्सप्रेस ने बताया, इसका बोझ लोग उठाएंगे। क्या हम अमेरिकी नौकरियों के रक्षक देख रहे हैं या हमारी जेबों को तबाह करने वाला हथौड़ा? भारत दूर से देख रहा है, लेकिन कब तक? 2023 के आंकड़ों के मुताबिक चीन के साथ उसका $31 बिलियन का व्यापार घाटा है। ट्रंप का भारत पर 26% टैरिफ लागू है, फिर भी दिल्ली चुप है। बिजनेस स्टैंडर्ड ने अमेरिकी वित्त मंत्रालय के बेसेंट के हवाले से लिखा, भारत एक अहम व्यापार साझेदार है, लेकिन क्या वो मोहरा है या खिलाड़ी? हिंदुस्तान टाइम्स लिखता है, दिल्ली में अधिकारी असर का आकलन कर रहे हैं। भारत हर साल अमेरिका को $83 बिलियन का सामान भेजता है। टेक, कपड़ा, दवाएं, टैरिफ चुभते हैं, लेकिन चीन बड़ा राक्षस है। क्या भारत अमेरिका की ओर झुकेगा, चीन को काटकर? अल जजीरा संकेत देता है, भारत ने चीन के प्रस्ताव ठुकराए, राष्ट्रीय हितों पर जोर दिया। वो लड़ाई में क्यों नहीं कूदता? यहां मजेदार बात, भारत की चुप्पी शायद रणनीति है। एप्पल का भारतीय कारखानों में जाना मौका दिखाता है, लेकिन अगर ट्रंप का रुकावट खत्म हो और टैरिफ वापस आए, टाइम्स ऑफ इंडिया चेतावनी देता है, भारत अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को तेज करना चाहता है। जोखिम भरा कदम, शून्य टैरिफ आयात से बाजार भर सकता है। क्या भारत ट्रंप की सद्भावना पर दांव लगा रहा है या अपने लिए मुसीबत खड़ी कर रहा है? 1972 में वापस जाए, निक्सन ने माओ से हाथ मिलाया, चीन की अर्थव्यवस्था को खोला। अब 2025 में ट्रंप के टैरिफ उस विरासत को तोड़ रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है, चीन 2000 साल से उन्नत अर्थव्यवस्था रहा है, अब यह अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा आयात स्रोत है। दोस्त दुश्मन कैसे बन गए? बदलाव दशकों पहले शुरू हुआ। चीन की सस्ती मजदूरी ने अमेरिकी कंपनियों को लुभाया, व्यापार बढ़ा। लेकिन 2018 में ट्रंप के पहले टैरिफ ने युद्ध की शुरुआत की। अल जजीरा बताता है, दशकों में वैश्विक व्यापार का सबसे बड़ा झटका। आज चीन कमजोर नहीं, वो ताकतवर है। एनपीआर लिखता है, इस साल चीनी सामान पर अमेरिकी टैरिफ 104% थे, अब 125%। इतिहास पूछता है, क्या अमेरिका अभी भी शर्तें तय कर सकता है? दूसरा नजरिया, चीन की रणनीति बदली। माओ की हिम्मत से शी की ताकत तक उन्होंने मजबूती बनाई। द गार्डियन ने WTO की ओकोंजो इवाला के हवाले से लिखा, इससे अमेरिका चीन व्यापार 80% कम हो सकता है। महाशक्ति टकराव, लेकिन पहले कौन झुकेगा? घड़ी टिक टिक कर रही है। ट्रंप का 90 दिन का रुकावट समय देता है, लेकिन चीन नहीं झुक रहा। AP न्यूज ने उनके हवाले से लिखा, चीन पर टैरिफ नहीं रुकेंगे। द गार्डियन जोड़ता है, वो दावा करते हैं कि चीन समझौता चाहता है। क्या वो सचमुच ऐसा मानते हैं या ये हवा में बातें हैं? बेसेंट टाइम्स ऑफ इंडिया से कहते हैं, हमें 15 से ज्यादा देशों से व्यापार समझौते के ऑफर मिले, फिर भी अमेरिका चीन का झगड़ा गहरा रहा है। उनका असली मकसद क्या है? तनाव बढ़ रहा है। मूडीज चेतावनी देता है, टैरिफ से यूरोप और बाकी जगह मंदी का खतरा। अल जजीरा के मुताबिक तेल की कीमतें $57 प्रति बैरल तक गिरी, मंदी का साया है। लोग इसे महसूस करते हैं। CNBC लिखता है, एप्पल का $638 बिलियन का नुकसान। क्या ट्रंप इसे झेल सकते हैं? आलोचक कहते हैं उन्होंने गलत दांव खेला। समर्थक वैश्विक व्यापार को रीसेट करने की तारीफ करते हैं। कौन सही है? बड़ा सवाल। क्या वो झुकेंगे? CNN के मुताबिक चीन को लगता है वो झुकेंगे। ट्रंप का हंगामा अमेरिका को ज्यादा नुकसान दे सकता है। कल्पना करें, किराने की दुकानें खाली, टेक की कीमतें आसमान पर, या वो और दबाव डालेंगे, सब कुछ दांव पर लगाकर। द गार्डियन की ओकोंजो इवाला चेताती है, इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हो सकता है। क्या हम टूटने की कगार पर हैं या नए विश्व व्यवस्था की शुरुआत पर?